राधे राधे, जय माता दी। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि नवरात्रि में किस प्रकार से आप अपने घर पर पूजन आदि कर सकते हैं। प्रथम दिन किस प्रकार से आप स्थापना कर सकते हैं नवग्रह मंडल की, षोडश मातृकाओं की, कलश की, देवी की प्रतिमा चित्र की, किस प्रकार से आपको स्थापना करनी है और किस प्रकार से आपको प्रथम दिन पूजन करना है, उन सभी बारे में आज हम बात करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले आप नहा धोकर स्वच्छ हो जाएं। सारे घर में आप झाड़ू पोछा आदि काम कर लें। उसके बाद पूजन के स्थान को अच्छे से शुद्ध करके गंगा जल के आप वहाँ पर छींटे दे दें। उसके बाद हम यहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे और स्वास्तिक बनाकर हम यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन के लिए आप स्वास्तिक बनाएं, थोड़े से अक्षत, थोड़े से पुष्प रखें और साथ ही हल्दी कुमकुम यहाँ पर अर्पित करके आप भूमि का पूजन करें। आप यहाँ पर हाथ जोड़कर देवी धरती की आप यहाँ पर आराधना करें। इसके बाद हम सर्वप्रथम जौ रोपेंगे। जौ रोपने के लिए आप यहीं पर देवी के दाईं तरफ आप जौ रोपें, क्योंकि कलश की स्थापना देवी के दाईं तरफ की जाती है और इस नवरात्रि में सदैव ही घट की स्थापना की जाती है। नवरात्रि में हमेशा घट स्थापना की जाती है, तो आप कलश को जौ के मध्य में ही आपको रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने स्वास्तिक बना लिया था और स्वास्तिक के ऊपर हल्दी कुमकुम चंदन अक्षत पुष्प रखकर अब हम यहाँ पर मिट्टी लगा लेंगे। मिट्टी आपको एकदम स्वच्छ लेनी है, अच्छे से साफ कर ले मिट्टी को, ताकि जौ उगाने में आपको कोई दिक्कत ना आए। हम यहाँ पर भूमि पर जौ उगा रहे हैं। यदि आप पात्र लेना चाहें तो जो मिट्टी का पात्र आता है ना, उसका प्रयोग भी आप यहाँ पर जौ बोने के लिए कर सकते हैं। हम हमेशा धरती पर ही जौ उगाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट उगा रहे हैं। अब हम यहाँ पर जौ डालेंगे। जौ हमने रात को भिगो लिए थे और अब हम इनको भिगोने के बाद यहाँ पर सुबह सुबह हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। जौ को डालते समय आप बहुत घने जौ डालें, जितने घने हो सके उतने घने जौ डालें, ताकि आपकी हरियाली एकदम हरी भरी रहे। इसके ऊपर अब आप अच्छे से थोड़े सा और मिट्टी ऊपर से छिड़क दें, ताकि जौ अच्छे से मिट्टी के नीचे दब जाए और ज़्यादा नीचे भी ना दबे कि वो 9 दिन में उग ही ना पाए, ऐसा भी आप ना करें। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मिट्टी डाल दें आप। उसके बाद आप यहाँ पर जल के छींटे दे दें। इन जौं को आपको एक बार थोड़े से गंगा जल से सींचना चाहिए, यानी थोड़ा सा 2-4 बूंद गंगा जल की इसमें अवश्य डालें। इसके अलावा आप प्रतिदिन इनको जल से आपको इसके ऊपर जल का छिड़काव करना चाहिए। जौ देवी शाकंभरी का रूप होते हैं, तो आपको जौ का पूजन ज़रूर से करना चाहिए। इसके बाद हमने एक कलश ले लिया है। कलश के ऊपर हमने स्वास्तिक बना लिया है और कलश के कंठ में हमने मौली बांध ली है। आप यहाँ पर धातु का कलश भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर मिट्टी का कोरा कलश भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर 9 बिंदियाँ लगाएंगे, नवदुर्गाओं का नाम लेते हुए शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, स्कंदमाता, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, इस प्रकार नवदुर्गाओं का नाम लेते हुए आप कलश पर 9 बिंदियाँ लगाएं। इसके बाद हम सर्वप्रथम कलश में गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डाल के हम कलश में थोड़े से अक्षत, फिर हम थोड़े से दुर्वा, हल्दी की गांठ, कौड़ी, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, थोड़ी सी मिश्री ना हो तो आप बताशा भी डाल सकते हैं, साथ ही थोड़े से पुष्प ये और कच्चा दूध भी कुछ लोग यहाँ पर डालते हैं। यदि आपकी मान्यता है तो आप कच्चा दूध भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हम कलश को कंठ तक जल से भर देंगे। यदि हल्दी की गांठ ना हो तो पिसी हुई हल्दी भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हम कलश के अंदर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम चंदन छिड़क देंगे और साथ ही कलश के ऊपर अब हम एक पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र से पूर्व आपको यहाँ पर पल्लव रखने होते हैं, तो आपको आम के, अशोक के, पीपल के, जामुन के या फिर पान के, इन पांचों के पत्ते भी ले सकते हैं या फिर इनमें से किसी एक के भी पत्ते आप ले सकते हैं। पत्तों की संख्या आप कितनी भी रख सकते हैं, जितने आपके कलश पर शोभा दे उतने पत्ते आप यहाँ पर रख सकते हैं। विषम संख्याओं को अधिक शुभ माना जाता है, तो आप विषम संख्या में रख सकते हैं। अब हमने पत्तों के ऊपर हल्दी कुमकुम और चंदन लगा लिया है। हम यहाँ पर आम के पत्तों का प्रयोग कर रहे हैं और जो डंठल होता है ना पूरा, जिससे पत्ते जुड़े होते हैं, वो डंठल यदि आप पूरा लेंगे ना तो पत्ते 9 दिन तक कभी भी सूखेंगे नहीं। इसमें आपको फ़ायदा होता है और नीचे से भी आप उनको थोड़ा सा तिरछा काट देंगे तो बिल्कुल नहीं सूखेंगे। अब हम यहाँ पर एक पूर्ण पात्र रखेंगे। आप एक धातु की कटोरी ले लें, मिट्टी के में तो साथ सकोरा आता ही है। यहाँ पर आप धातु की कटोरी ले लें और कटोरी को अनाज से भर लें। आप गेहूँ से भर सकते हैं, चावल से भर सकते हैं, सब अनाज से भी आप भर सकते हैं। जब आपने जौ बोए थे तब जौ बोते
समय भी आप उसमें गेहूँ मिलाकर बो सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक नारियल लिया है, नारियल पर हम स्वास्तिक बनाकर हल्दी कुमकुम चंदन लगा लेंगे। नारियल आपको जटा वाला पानी वाला लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम नारियल के ऊपर एक चुनरी लपेट लेंगे, चुनरी लपेट सकते हैं, नहीं तो आप 1.25 मीटर लाल रंग का वस्त्र भी आप यहाँ पर लपेट सकते हैं। चुनरी को लपेटने के बाद अब हम यहाँ पर कलावा लपेटेंगे। आप 9 बार 3 बार या 7 बार कलावा लपेटें और कलावे को अंत में आप गांठ ना दें। इसके बाद नारियल के मुख को, ये जो काला काला भाग होता है ना, जहाँ पे 3 आँखें निकलती हैं, वो नारियल का मुख होता है। नारियल के मुख को अपनी ओर करते हुए हम कलश के ऊपर नारियल को स्थापित करेंगे। यदि आपको संपूर्ण डिटेल जाननी है कलश स्थापना की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सर्वप्रथम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे ऊपर एक चौकी लगाई है, चौकी पे हमने लाल रंग का वस्त्र देवी दुर्गा के लिए बिछा है, जहाँ पर हम देवी की स्थापना करेंगे। अखंड ज्योत की गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। नीचे जो हमने सफ़ेद और लाल रंग का वस्त्र बिछाया है ना, सफ़ेद रंग का वस्त्र आपको देवी के बाईं ओर बिछाना है और लाल रंग का देवी के दाईं ओर। अब जो हमने सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाया है, उस पर हम नवग्रह मंडल की स्थापना करेंगे। नवग्रह मंडल की स्थापना आप सफ़ेद चावलों से भी कर सकते हैं या फिर रंगीन चावलों से भी। नवग्रह मंडल में किसका स्थान कहाँ पर है और किसका रंग कौन सा है, इसकी आपको ये इमेज मिल जाएगी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद लाल रंग के वस्त्र पे हम षोडश मातृकाओं की स्थापना करेंगे। उनकी भी इमेज आपको इसी प्रकार मैं दे दूंगा। षोडश मातृकाएँ आप गेहूँ से बना सकते हैं। इस प्रकार से ये षोडश मातृकाएँ होती हैं और इनकी गिनती लिखी हुई है। ये इनके पूजन का क्रम होता है। आप सभी का पूजन एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। इसके बाद हम एक लाल रंग की चौकी या पटा बिछाएंगे, उस पर अष्टदल कमल बनाएंगे, जहाँ पर देवी को स्थान देंगे। उसके दाईं तरफ आप दीपक के लिए स्थान बनाएं। यदि आप अखंड दीपक की स्थापना करते हैं तो आप अखंड दीपक के लिए यहाँ भी अष्टदल कमल बनाएं। साधारण दीपक के लिए आप थोड़े से अक्षतों का आसन देकर विराजमान कर दें। चौकी के एक तरफ हमने गणेश जी और गणेश जी के दाईं और गौरी मैया को स्थान दिया है। गौरी मैया ना हो तो आप हल्दी की गांठ से गौरी मैया बना सकते हैं और गणेश जी ना हो तो आप सुपारी से गणेश जी बना सकते हैं। मध्य में जहाँ पर अष्टदल कमल बनाया था, वहाँ हम देवी की प्रतिमा, फोटो चित्र जो भी हो आपके पास, उसे चुनरी उड़ाकर स्थान दें। अब सर्वप्रथम धूप दीप जला लेंगे। यदि आप अखंड दीपक जलाते हैं तो उसके साथ आपको एक और दीपक जलाना पड़ेगा। अब हम सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करेंगे तो उनके जल के छींटे देंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, हल्दी कुमकुम चंदन अर्पित करेंगे, पुष्प गंध इत्र नैवेद्य जो भी आपके पास सामग्री हो वो सब आप अर्पित कर दें। फल आप सभी को अलग अलग भी अर्पित कर सकते हैं और अंत में एक स्थान पर भी फल और मिठाइयाँ आप अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने गणेश जी को दुर्वा अर्पित किया है और साथ ही जनेऊ। गणेश जी को पीला जनेऊ लगता है, पीला ना हो तो सफ़ेद पर आप हल्दी का टीका लगाकर भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को गुड़हल का पुष्प प्रिय होता है, यदि आपको गुड़हल का पुष्प मिले तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। उसी प्रकार दीपक का पूजन किया जाएगा। यदि अखंड दीपक है तो उसका पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन किया जाता है और वैसे दीपक का साधारण पूजन आप कर सकते हैं। जैसे मैंने गणेश जी का बताया, इसी प्रकार आप सभी का पूजन करते चले। आप पंचमेवे भी सभी को अलग अलग अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप पंचमेवे भी एक स्थान पर अर्पित कर सकते हैं। इसी से हमने कलश का पूजन किया है। कलश को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, जल के छींटे दें और इसी के साथ साथ दुर्वा अर्पित कर दिया है। हल्दी कुमकुम चंदन इत्र पुष्प अर्पित कर देंगे। साथ ही साथ कलश को भी आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। गणेश कलश को भी पीले रंग का जनेऊ अर्पित। फिर हम नवग्रह मंडल का पूजन करेंगे। यदि आप नवग्रह मंडल के ऊपर सामग्री चढ़ाएंगे तो वो खराब हो जाएगा, 9 दिन तक बिगड़ जाएगा, तो आप नीचे चढ़ा सकते हैं, किसी प्लेट में भी रख सकते हैं या फिर ज़मीन पर भी आप जल के छींटे देकर यहाँ पर भी ये सब रख सकते हैं। इसी तरह से आप सबका पूजन करें और याद रहे षोडश मातृकाओं को जनेऊ अर्पित नहीं किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखें। षोडश मातृकाओं पर जनेऊ आपको अर्पित नहीं करना है। अब हमने दोनों का पूजन कर दिया है। अब हम देवी का पूजन करेंगे तो देवी को भी जल के छींटे दें। प्रतिमा हो तो आप उसको पंचामृत से अभिषेक कराकर यहाँ पर विराजमान कर दें। आप यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री रख भी सकते हैं, नहीं तो यदि आपके पास प्रतिमा हो तो प्रतिमा का आप 16 श्रृंगार करके उसे यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। अब हम देवी को तिलक करेंगे। देवी के हस्तों को, चरणों को, नवदुर्गाओं को, उनको सिंह के चरणों को, सभी को आप यहाँ पर तिलक कर दें। साथ ही आप 5 लौंग, 5 बताशे और 5 इलायची ये आप देवी को अर्पित करें। प्रथम दिन और अंतिम दिन तो अवश्य अर्पित करें। प्रतिदिन आप 1 लौंग, 1 इलायची और 1 बताशा जरूर से देवी को अर्पित करें। इसी के साथ साथ आप पंचमेवा अर्पित कर दें। पंचमेवा ना हो तो जितने भी मेवे हों वो आप अर्पित कर सकते हैं। साथ ही एक पान के पत्ते पर 1 सुपारी, 1 लौंग, 1 इलायची और 1 बताशा, थोड़ी सी मिश्री रखकर आपको प्रतिदिन अर्पित करनी होती है।
यदि पान का पत्ता ना उपलब्ध हो पाए किसी कारणवश तो आप सुपारी और साथ ही साथ मिश्री, लौंग, इलायची और पताशा ये भी अकेले भी अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो पान हो तो पान पर ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि पान का भोग देवी को विशेष प्रिय है, साथ ही लौंग पताशे का भोग भी देवी का विशेष प्रिय है। अब हम देवी को हल्दी, कुमकुम, चंदन वगैरह आप सब लगा दें। जो जो सामग्री आप पूजन के लिए लाए हो वो सभी आप यहाँ पर चढ़ा दें। पुष्प अर्पित कर दें, 16 श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित कर दें। यदि आपको 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं पता तो उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही ऋतुफल हमने सभी को अलग अलग अर्पित नहीं किए थे, तो हमने एक स्थान पर अर्पित कर दिए हैं। आप ये अलग अलग भी अर्पित कर सकते हैं, मैंने ये बात कई बार बता दी है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब आप यहाँ पर दक्षिणा अर्पित कर दें। पूजा में रही त्रुटियों को पूर्ण करने के लिए दक्षिणा होती है, तो दक्षिणा आपको अवश्य अर्पित करनी चाहिए। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर आपको व्रत की कथा सुननी चाहिए और फिर ये देवी के चरणों में छोड़ देने चाहिए। हमने इस वीडियो में अखंड दीपक की स्थापना नहीं बताई है, इस बात को भी आप नोट कर लें। अब ये जो हमने दोबारा अक्षत लिए हैं, दोबारा अक्षत लेकर आप क्षमा प्रार्थना के लिए अक्षत छोड़ दें। जो जो आप मंत्र उच्चारण करें, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर मंत्रों का उच्चारण करें, फिर वो देवी के चरणों में आप छोड़ दें। जो भी मंत्र आदि आपको आते हो, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर पढ़ें और फिर देवी के चरणों में छोड़ दें। सप्तशती का पाठ कैसे किया जाता है उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर है। साथ ही साथ आपको जो अखंड दीपक है ना, उससे संबंधित संपूर्ण डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट बातों को बताया है, क्या क्या सावधानी रखनी है, कैसे जलाना है, ये भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अंत में आप सभी की आरती कर दें। आप यहाँ पर कलश की आरती कर दें, दीपक की आरती कर दें, गणेश जी की, नवग्रहों की, षोडश मातृकाओं की, देवी दुर्गा की, सभी की आरती कर दें। नवग्रह मंडल और षोडश मातृकाएं स्थापित करते समय बस आपको अंत में एक बात और ध्यान रखनी है, जिस दिन अष्टमी नवमी को आप पूर्णाहुति करें उस दिन आपको नवग्रह की लकड़ियां आती हैं, उनसे हवन जरूर करें। षोडश मातृकाओं के नाम की भी आप उसमें आहुति दें। उस हवन से रिलेटेड भी संपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर है, और प्रतिदिन हवन कैसे किया जाता है, जो छोटी अंग्यारी होती है ना, वो भी विशेष आवश्यक होती है। इस वीडियो में मैंने नहीं बताया है, आप उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सामग्री से संबंधित भी, हर चीज़ से संबंधित वीडियो आपको नवरात्रि से हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय माता दी।